हाय एवरीवन, अगर आप लोग मेरे साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आप लोगों ने ये पोस्ट देखा होगा। ये मैंने शेयर किया था अगस्त में। हमारी गली के 2 लोगों 5 पपीज को बोरी में भरकर वो कहीं दूर छोड़ आए थे, क्योंकि उन्हें शक था कि उनके घर में कोई डॉग पॉटी कर जाता है, वो इन्हीं में से कोई एक है। कुछ दिनों बाद 5 में से 4 पपीज फिर से मुझे गली में नजर आए, पर उनमें से एक के पीछे वाला पैर उसमें जख्म था, मांस पूरा दिख रहा था जॉइंट पे। 10 दिन तक हम करीब 4-5 बार अस्पताल गए, लेकिन उस दौरान शरीर बहुत कमज़ोर हो रहा था क्योंकि उसने खाना पीना छोड़ दिया था। और मुझे लगा शायद खाना पीना सही रहेगा तो ये सही हो जाएगी, इसलिए फिर मैं उसको घर ले आई। लेकिन घर आने के बाद उसने कुछ नहीं खाया। 1 दिन बीत गया, फिर 2 दिन बीत गए और वीकेंड था और इस वजह से अस्पताल बंद था। मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला तो वहाँ से किसी ने मुझे कांटेक्ट किया, तो वो भी इस टेंशन में सब कुछ मैंने इग्नोर कर दिया। फिर इसकी ड्रिप्स लगी 4 दिन तक लगातार, तो उससे ये थोड़ा रिस्पॉन्ड करने लगी। जब इसके ड्रिप्स लग रही थी उसी दौरान जो बाकी के 3 पपीज थे उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, उसी दौरान वो सब मर गए। जब मैं इसके ट्रीटमेंट में लगी हुई थी, बाद में फिर पता चला मुझे उसका जो जख्म था वो ख़राब ही होता जा रहा था। उस घाव को वो चाटती रहती थी क्योंकि जो घाव था उसकी हालत इतनी ख़राब थी, उसको दर्द भी होता होगा, जलन भी होती होगी, पता नहीं क्या क्या फील करता होगा वो बच्चा। तो ऐसे में वो चाटती रहती थी नॉन स्टॉप 24 घंटे। और फिर बाद में मुझे पता चला कि जो ड्रिप जिन्होंने लगवाई और अस्पताल जो हमारे यहाँ है वहाँ दोनों ही जगह वो डॉक्टर्स नहीं है। और फिर जो मुझे मैसेज आया था वो मुझे याद आया, तो वहाँ कांटेक्ट किया तो पता चला वो डॉक्टर हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। फिर मैंने वहाँ जाना छोड़ के घर पे ही उसका रोज़ क्लीन करके वूंड को दोबारा मैं उसको बैंडेज करती थी और 1.5 घंटा खुला छोड़ती थी और उसको मतलब गोद में लेके बैठना पड़ता था पपी को। तो वो मैंने करना शुरू किया। सही डाइट क्या इसको देना चाहिए, क्या इसकी ज़रूरत है वो बताया, तो वैसे वैसे मैंने किया, तो मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। इसको जो उल्टियाँ हो रही थी वो नहीं रुक रहे थे और फिर एक वक्त पे जा बहुत ज़्यादा ही उसमें एनर्जी ही नहीं बची। एक जगह कोने में वो बैठ गई, तो फिर उसके बाद 2 दिन तक वो थोड़ा सा आगे पीछे चल के वहीं कोने में बैठ जाती थी। खाना पीना सब उसने छोड़ दिया था। यहाँ तो कोई डॉक्टर था नहीं, तो फिर मैं इसको शहर में डॉक्टर के पास लेके गई, तो वहाँ भी डॉक्टर नहीं बैठता था। वहाँ भी वेटरनरी फार्मासिस्ट ने इसको चेक किया और बताया कि इसको पर्वो हो गया है। जो स्ट्रेस इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि चांसेस हैं कि इसको पर्वो हो गया है, पर एक फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि उसको वहाँ भी नहीं मिला। खैर फिर मतलब उसका पूरा ट्रीटमेंट चला पर्वो का और करीब 2 हफ्ते कुछ लगे और वो फिर रिकवर हो गई। फिर उसके बाद उसने थोड़ा खाना पीना शुरू कर दिया था अच्छे से। भागने दौड़ने लगी थी, तो वो इम्प्रूवमेंट उसमें हो रहा था। तो अब वो पूरी तरीके से फिजिकली फिट थी, बस उसका पैर का जो प्रॉब्लम था वो रह गया था, जो कि वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा था। क्योंकि अब वो फिजिकली फिट थी तो उसके वैक्सीनेशंस करवाने शुरू करे। सही होने के बाद जब इसने थोड़ी एनर्जी गेन करी तो ये तोड़ फोड़ करने लगी थी बहुत, मतलब जो इसके मुंह में आता था उसे तोड़ देती थी, डिस्ट्रॉय कर देती। इसने इसकी पहुंच से सारी चीज़ें मुझे दूर रखनी पड़ी। मैंने अपना कमरा पूरा खाली कर दिया था। मेरी फैमिली नहीं चाहती थी इसको रखना,
तो मुझे काफ़ी अकेले ही सब कुछ देखना पड़ रहा था, तो वो काफ़ी मुश्किल था। पूरा टाइम इसके साथ ही इसको देखना पड़ता है, इसको 24/7 अटेंशन की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि बोर हो रही थी इसलिए ये सब कर रही थी, ऐसा डॉक्टर ने बताया। तो फिर मैं इसको बाहर लेके गई, तो खेलते कूदते दौरान इसका जो वूंड है वो गड़बड़ हो गया, और जो प्रोसेस बहुत सही चल रहा था, सही होने की तरफ जा रहा था, वो रिवर्स हो गया, ख़राब होता चला गया। फिर मैंने इसको ले जाना बंद कर दिया बाहर। तो ऐसे करके फिर मैंने उसको नवंबर 27 को रिलीज़ किया। डॉक्टर से बात करके बहुत परेशान हो रही थी, और उसकी मम्मी, उसकी बहन उसकी आंखों के सामने थी। क्योंकि वो हमेशा खिड़की पे बैठी रहा करती थी, देखती रहती थी उनको। तो जब मुझे लगा कि अब ये मैनेज कर लेगी अपने आप, मगर फिर 27 तारीख को मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। लेकिन उनका यही कहना था कि इसको देखते रहना पड़ेगा, कि क्योंकि एक प्रोटेक्टेड एरिया में रही है वो 3 महीने से ज़्यादा वक्त तक, तो एकदम से उसको छोड़ना एक उसको स्ट्रेस में डाल सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए मुझे उसका खाने पीने पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। धीरे धीरे करके उसको उस पर छोड़ दिया जाएगा, फिर मैनेज कर लेगी। तो अभी ऐसा ही मैं कर रही हूँ। लेकिन जो रूट कॉज है इस प्रॉब्लम की, जो जड़ है, वो एक तो वैक्सीनेशन नहीं होना। जो बेसारा जानवर होते हैं उनका वैक्सीनेशन नहीं होता, टीका नहीं लग पाता, और दूसरा उनकी नसबंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साल में करीब करीब 2 बार इनको बेबीज़ होते हैं, और ये बार बार प्रेग्नेंट होते हैं, और एक बार में काफ़ी सारे बेबीज़ होते हैं, और वो फिर मर जाते हैं, सही केयर नहीं मिल पाती है, और बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो इन सब को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी मैं इस बेबी का और इसकी ममा का और इसकी सिस्टर का स्टरलाइजेशन करवाना चाहती हूँ, और फिर आगे और भी डॉग्स का करवाना चाहती हूँ। पर अभी करेंटली मेरा टारगेट ये तीनों हैं, तो उसके लिए फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर से बात हो गई है, 1500 रुपये पर डॉग इसका चार्ज है, लेकिन फिर ले जाने लाने के लिए भी आसपास का कोई डॉक्टर नहीं है, तो दूसरे शहर जाना पड़ेगा, तो उसका चार्ज भी है। वो इट विल बी अराउंड लाइक 10,000 रुपीज़। तो आप अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए। ये ऊपर मेरा UPI है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, ताकि अगर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है तो ज़रूर करें, क्योंकि और जैसे भी जो भी होगा वो अपडेट इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जैसे ही डेट्स मैं आप सबको दे दूँगी। थैंक यू।